मामला है ये लोहाघाट महाविद्यालय का, जहां सामान्य और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को आज महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। कारण है महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में सीटों की कमी, जिस कारण दूर दूर क्षेत्र से जो छात्र छात्रा आए हैं, जो धरने में बैठे हैं, इन्हें महाविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन देने से साफ मना कर दिया है। तो जिससे छात्र नेता भड़क गए। तो आज बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं ऋतिक ढेक हैं, कोषाध्यक्ष हैं साहिल अधिकारी हैं, नीरज सक्ता हैं, वो अन्य छात्र नेताओं के नेतृत्व में तो सभी छात्र छात्राएं एडमिशन देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ठीक कॉलेज गेट के सामने आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए हैं। तो छात्र नेता हैं जो छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक, वो अन्य छात्र नेता, उन्होंने चेतावनी दी है उनका 18 अगस्त तक वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे। अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगें नहीं मानी गई, विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन ने सीटें नहीं बढ़ाई और सामान्य और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं दिए, तो वह लोग 18 अगस्त के बाद आंदोलन को उग्र करेंगे। उन्होंने कहा छात्र किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे महाविद्यालय बंद कराना हो, सड़कों में धरना देना हो, वह लोग देंगे। उन्होंने कहा बीते 5 सालों से महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान इसमें नहीं लिया जा रहा है। उनका जिले का ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है, दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से आज सामान्य और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को जो उनका मूलभूत अधिकार है शिक्षा, उससे भी जो है वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कब से सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, और अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो यह आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है। बिल्कुल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीटें इसमें बढ़ानी चाहिए और किसी भी छात्र छात्रा को जो उसका शिक्षा का अधिकार है उससे वंचित नहीं करना चाहिए। यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं, देवीधुरा से भी आए हैं, पार्टी से भी यहाँ छात्र छात्रा आए हैं, और सीमांत पंचेसर गुमदेव क्षेत्र से भी छात्र छात्राएँ यहाँ बड़ी आशा लेकर एडमिशन को लेकर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से उन्हें बेरंग होकर लौटना पड़ा, जिससे उन्हें काफ़ी मायूसी है। जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं ऋतिक ढेक हैं, साहिल अधिकारी हैं, छात्र नेता नीरज सक्ता हैं, तो उन्होंने कहा यह छात्रों के साथ जो है घोर अन्याय है। तो उन्होंने अब साफ चेतावनी दी है 18 के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। तो जब हमारी बात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता मैम से हुई, तो उनका कहना है एससी और सामान्य वर्ग में सभी सीटें भर चुकी हैं और ओबीसी और एसटी वर्ग में सीटें खाली हैं, लेकिन इस वर्ग की सीटों में सामान्य और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को एडमिशन वह जो है नियमानुसार नहीं दे सकती हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेज के लिख दिया है कि महाविद्यालय में 440 सीटें जो है और बढ़ाई जाए। कहा अगर विश्वविद्यालय प्रशासन से सीटें बढ़ती हैं तो इन छात्र छात्राओं को एडमिशन जो है दे दिया जाएगा। अब लेकिन अब बात विश्वविद्यालय प्रशासन पर है कि सीटें बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो जो एडमिशन लेने से वंचित छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य जो है अधर में लटक जाएगा, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो हम भी विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए और हर छात्र छात्राओं को जो है यहाँ एडमिशन दिया जाए और उन्हें शिक्षा दी जाए। फिलहाल मामला गर्माता जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह धरने पर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। धन्यवाद। जब से स्टूडेंट्स का एडमिशन शुरू हुआ है फर्स्ट ईयर में, यूजी फर्स्ट ईयर में, तब से एडमिशन चल रहे थे। नियमानुसार जितनी सीटें थी उतनी एडमिशन दिए गए। हमारे कॉलेज में एसटी की 29 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे 1 या 2 ही स्टूडेंट आए तो शेष खाली हैं।
एससी की सारी सीटें भर चुकी हैं जितनी हमारे पास थी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें अभी रिक्त हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो अब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया 974, और जितनी एडमिशन्स हो चुके थे उसमें से अभी 158 सीटें बची हैं इन सबको मिला के। अब जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो या तो सामान्य कैटेगरी के हैं या फिर वो एससी कैटेगरी के हैं, तो उनको एडमिशन इन सीटों पर नहीं मिल सकता है। तो जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसके हिसाब से हुआ है ये सब काम। अब इनकी डिमांड है हम सबको एडमिशन दिया जाए। हमारे कॉलेज में टोटल सीटें हैं बीए स्तर पे, बीए प्रथम सेमेस्टर में 613 सीटें हैं। अब वो इस तरह से लगभग कंप्लीट हो गए हैं और बच्चे और ज़्यादा एडमिशन की मांग कर रहे हैं। हमने इसकी सूचना निदेशालय को भी दी है और हमने यूनिवर्सिटी में भी दी है। वैसे यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर दे रही है कि ये राइट हमारे पास नहीं है सीट बढ़ाने का। हमने निदेशालय को लिखा और वहाँ पे पत्र भेजा है जिसमें जो वस्तु स्थिति है वर्तमान में वो हमने उनको सीटों के संबंध में लिख के भेज दिया। कल भेजा है लगभग 3 बजे के करीब, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि 440 सीटों की और डिमांड है आर्ट्स में। साइंस और कॉमर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सीटें खाली। तो हम लोगों का ये है कि हमने भेजा, उन्होंने हमसे मांगा भी कि आप हमें लिख के दे दीजिए ताकि हम ऊपर भेज पाएँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक, थैंक यू। इन पे यही कहना चाहेंगे बस, जैसे कि बड़े भाई नीरज जी और ऋतिक जी ने बताया, 17 तारीख तक हम लोग क्रमिक आंदोलन करेंगे। उसके बाद 18 तारीख से हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी, ना कभी कोई छात्र को दबा पाया है ना दबा सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ एक मांग है कि 18 तारीख तक अगर हमारी बातें सुन ली जाती है तो ठीक है, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी मांग यही है कि बीए फर्स्ट सेम को लेकर, एडमिशन को लेकर की सीटें बढ़ाई जाएँ और कोई भी छात्र छात्रा वंचित ना रहे प्रवेश से। ठीक। धरने के लिए तो हमारे पास वैसे बहुत सारी वजह है, मगर आज हमारी मुख्यतः वजह ये है कि बच्चों को बीए में एडमिशन नहीं मिला। जो लोहाघाट हमारा महाविद्यालय है, ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है। अभी आज एसएसजे कैंपस में देखिए, जो हमारे बहुत सारे कॉलेजेस कैंपस में देखिए, उसमें से सबसे बड़ी संख्या 4000 की संख्या के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्राओं की संख्या यहाँ पे हमारे महाविद्यालय। और उसके बाद भी 5 वर्ष से हर वर्ष हम एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर साल हम एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीट बढ़े, बीए में सीट बढ़े, बीएससी में सीट बढ़े। बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें सीट ही नहीं बढ़ती है, और बार बार हमें एक का भी हवाला दिया जाता है कि एक टीचर पे इतने बच्चे। मगर क्या यूनिवर्सिटी ये चीज़ को नहीं समझ रही? क्या कॉलेज हमारा प्राचार्य हमारी चीज़ को नहीं समझ रहे, या फिर हमारे डायरेक्टर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे जब 5 साल से लड़ रहे हैं तो यहाँ टीचरों की आवश्यकता है, सीटों की आवश्यकता है। उस चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। पता नहीं, शायद वो हमको गलत समझते हैं या हमको मूर्ख समझते हैं, या पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। इतना लंबा समय हो गया और लगातार 5 वर्ष जहाँ हर वर्ष सीट की लड़ाई हो रही है। कभी नया छात्र संघ आता है वो सीट के लड़ता है, फिर कोई आता है वो सीट। लगातार विद्यार्थी परिषद यहाँ हर वर्ष लड़ाई करता है सिर्फ सीट के लिए। बच्चे यहाँ इतना परेशान हो चुके हैं, बच्चे जहाँ 300-300 रुपये, 400-400 रुपये अपने पैसे खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। जहाँ सरकार ने इतने अच्छे नियम ला दिए हैं एनईपी जैसे, जब आपके पास कोई बाध्य नहीं है, आप कभी भी अपने मास्टर्स में या बैचलर्स में कभी भी एडमिशन दें, कोई इसका बाध्यता नहीं है। मगर यूनिवर्सिटी उसको सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लागू नहीं करती है। यूनिवर्सिटी अपने सहूलियत के हिसाब से उसको मोड़ रही है। एमए में एडमिशन नहीं दे रही। बच्चे को अगर कभी डबल एमए करने का मन है तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को लागू नहीं करे। सिर्फ हवाला क्या देती है हमें कि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है, हम उसको लागू नहीं कर सकते। बाकी आप हर चीज़ों के लिए चीज़ें लागू करें। आपको जब फंक्शन कराने होते हैं यूनिवर्सिटी को कोई कार्यक्रम कराना होता है, तब यूनिवर्सिटी उस चीज़ को लागू कर देती है। अगला कदम यह है कि अभी हम शांतिपूर्वक 18 तारीख तक, हमारे बीच में 15 अगस्त भी पड़ रहा है, हमारा जन्माष्टमी पड़ रहा है, हम उस चीज़ को नज़र रखते हुए हम इस चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं कि कुछ हमारे त्यौहार हैं और हमारा एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए अभी हम 18 तारीख तक शांतिपूर्वक सब तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई वो नहीं रहता है तो हम किसी भी रूप से बाध्य नहीं रहेंगे। हम यहाँ से रोडों में भी जा सकते हैं, हम कॉलेज के अंदर भी कुछ भी कर सकते हैं। हम हर तरीके, अगर बच्चों की सीट नहीं बढ़ेंगी तो अगर जाति वैसे आज छात्र छात्राओं की मांगों के लिए एक आंदोलन कर रही है। इसमें अभी बीए में हमारे कॉलेज में 1200 रजिस्ट्रेशन है। 1200 में से अभी 400 बच्चों को प्रवेश मिलता है। बाकी सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं और इनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। और समर्थ पोर्टल से और एमए में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बच्चों को सीटें नहीं मिल पा रही है। एमए में डबल एमए नहीं हो पा रहा है बच्चों का, और ना यहाँ विषय खुल पा रहे हैं, ना बच्चों के रिजल्ट सही हैं। फिर भी यहाँ एमए में फॉर्म जमा कर लिए जा रहे हैं और बिना रिजल्ट सही हो के कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 18 अगस्त तक सांकेतिक रूप से आंदोलन करेगी। उसके बाद ये आंदोलन हो